होमेज 2023 खत्म होने को आया है। हाँ मतलब कुछ घंटों में खत्म होने वाला है। साथ में 2023 के अंदर काफी बढ़िया बढ़िया एनिमे से लेके काफी घटिया घटिया एनिमे आए हैं। तो इस साल मैंने जो बहुत प्यारे प्यारे और जो बहुत बेकार बेकार एनिमे देखे उसके बारे में बात करने वाले हैं। और हम आपको रैंक नहीं करने वाला कि ये बढ़िया ये बेकार। पहले बात करते हैं 2023 के बढ़िया एनिमे के और उनके अंदर शुरू करते हैं विद जुजुत्सु काइसेन सीजन 2। आई लव्ड इट। सीजन 2 ही 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। पहले गोजो का पास्ट और उसके बाद शिबुया इंसिडेंट आर्क। गोजो पास में मजे आ गया था। टोजी आया था जिसने गोजो और केटो को उनकी औकात दिखा दी थी। बट हमारा ऑनर्ड वन किसी से कम थोड़ी है। और फिर शिबुया इंसिडेंट आर्क शुरू हुआ जो हर एक जुजुत्सु काइसेन फैन का वर्स्ट नाइटमेयर है। सीजन 2 इस पॉइंट पे कंप्लीटली एंड हो चुका है एंड आई लव्ड इट। सीजन 2 शिबुया के अंदर काफी सारे कैरेक्टर्स की डेथ हुई। साथ में एनिमेटर्स का ब्रेक डाउन हुआ। अगर तुम्हें नहीं पता तो जो लोग जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 एनिमेट कर रहे थे वो सब ऑलमोस्ट पागल हो चुके थे एक पॉइंट पे आके। बिकॉज टाइम था नहीं और इन लोगों को हर वीक एपिसोड डालना ही डालना था। यहाँ पे एक्चुअल में जो मापा का सीईओ है उसकी गलती थी। उसमें मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखे, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। बट ओवरऑल सीजन 2 वाज रियली गुड। सुकून आया, लाशें बिछाई और चला गया। और हाँ इस पॉइंट पे सीजन 3 कलिंग अनाउंस हो चुका है। प्रेस F टू पे रिस्पेक्ट फॉर द एनिमेटर्स। चलते हैं नेक्स्ट एनिमे पे जो की है एमिनेंस इन शैडो सीजन 2। और मैं पर्सनली मेरे लिए ये इस साल का बेस्ट इसेकाई एनिमे है। अगेन पर्सनली मेरे लिए, मैं नहीं कह रहा कि तुम्हारे लिए भी यही है, मेरे लिए यही है। आई नो इस साल मुशोको टेंसेई जोब्लेस इनकार्नेशन सीजन 2 भी आया जो इस लिस्ट के अंदर भी है। मतलब अच्छे एनिमे के अंदर। इनफैक्ट मैंने कुछ टाइम पहले ही वीडियो बनाई थी इसके अंदर मैंने कुछ 6-7 एनिमे देखे थे, मैं उनके बारे में बात करी थी और उसके अंदर ये था। मैंने उस टाइम मुशोको टेंसेई को बहुत प्यारा और बेस्ट बोला था। बट दिक्कत ये थी तब मैंने एमिनेंस इन शैडो नहीं देखा था। देखो मुशोको टेंसेई सीजन 1 वाज ब्रिलियंट। अपने प्रोटैगनिस्ट की ग्रोथ साथ में हमारी स्टोरी की ग्रोथ नेक्स्ट लेवल होती है। सीजन 1 आई लव्ड इट बट नॉट सीजन 2। पहली चीज जो मेन स्टोरी हमारे लॉन्डे को अपनी मां को ढूंढना है वो पॉइंट सीजन 2 के अंदर कोसों कोसों दूर रहा। सीजन 2 में हमने फोकस करा अपने लॉन्डे की पर्सनल स्टोरी के ऊपर ज्यादा। यहाँ पे उसके इंजन में दिक्कत आ चुकी है, वो चल नहीं रहा उसका इंजन। ये था पूरा सीजन 2 ऑफ मुशोको टेंसेई। और मैंने पहले ही बोला था, मैं अब भी बोल लूंगा, सीजन 2 मैंने एंजॉय करा बट नॉट एज मच एज एमिनेंस इन शैडो सीजन 2। एमिनेंस का जो सीजन 2 था वो काफी बेटर लगा। उसमें स्टोरी में और फोकस करा गया, हमने और आगे कंटिन्यू करा स्टोरी के अंदर। साथ में हमने बढ़िया बढ़िया बैटल देखी एंड वी हैव आई एम एटॉमिक एज वेल। देखो मैंने इस साल इन दोनों एनिमे को देखा एंड पर्सनली बोलूं तो मैंने मुशोको टेंसेई को देखते हुए एंजॉय काफी करा। मुशोको के काफी एपिसोड्स के अंदर मैं हंसा, लास्ट एपिसोड में खुशी भी हुआ कि जब उसने फाइनली कर दिया काम। बट पर्सनली मेरे को एमिनेंस का सीजन 2 बेटर लगा इस साल। नेक्स्ट एनिमे डीमन स्लेयर सीजन 3। मुझे पता है तुम भूल चुके हो उसको, लोगों को याद ही नहीं है कि वो इस साल आया था। मैंने काफी लोगों से पूछा, कोई भी नाम नहीं ले रहा डीमन स्लेयर सीजन 3 का। और जब मैं बता रहा हूं तब लोगों को याद आ रहा है, अरे हाँ इस साल आया था वो तो। देखो एक बात तो है, इसके अंदर सीजन 2 वाला एक्शन तो नहीं था। और टेनगन और ग्योतारो की जो बैटल थी वो नेक्स्ट लेवल बैटल थी। वो थी पीक बैटल ऑफ डीमन स्लेयर अब तक की। बट सीजन 3 के अंदर हमने मिस हाशिरा को देखा, लव हाशिरा को देखा। और सच्ची बताओ तो मित्सुरी बस और बस फैन सर्विसिंग के लिए है। सीजन 3 के अंदर हमारे हीरोज ने 2 अपर मूव्स को भी गिराया और सीजन 3 का एंड ऐसा बनाया कि उसने सबको ही रुलाया। ये राइम बन गई क्या? बट जो भी है डीमन स्लेयर सीजन 3 वाज गुड। नेक्स्ट एनिमे विनलैंड सागा सीजन 2 एंड द सैड पार्ट इज लोग ये भी भूल चुके हैं। जनवरी में आया था ठीक है, बट 2023 में ही आया था जो सीजन 1 का कंप्लीटली ऑपोजिट था। सीजन 1 के अंदर थॉरफिन वाज अ बीस्ट और सीजन 2 के अंदर थॉरफिन वाज अ बीस्ट बट अ कंट्रोल्ड बीस्ट। यानी उसने सीजन के अंदर ही बोला आई हैव नो एनिमी, जिसका तो भाई पूरी फैंडम वेट कर रही थी। और आज सीजन 2 के अंदर थॉरफिन की फिजिकल से ज्यादा मेंटल बैटल्स थी। उसने खुद को और समझा, फार्मिंग वगैरह करी और इतनी फार्मिंग करी कि मुझे ऐसा फील हुआ कि हम फार्मिंग सिमुलेटर जो गेम है उसका कोई एनिमे अडैप्टेशन देख रहे हैं। इस सीजन के अंदर थोड़ा बहुत एक्शन था, कुछ चीजें रिवील हुई, स्टोरी काफी आगे बढ़ी। ओवरऑल इट वाज नाइस। नेक्स्ट एनिमे टोक्यो रिवेंजर्स सीजन 3। मैं ना इसको वर्स्ट में रखने वाला था बट इसके अंदर जो हुआ उसकी वजह से मैंने इसको बेस्ट में रखा हुआ है। बिकॉज़ में स्टोरी आगे बढ़ी और सारी गैंग वॉर वगैरह हुई और हर सीजन की तरह मुझे चीजें रिपीटेड फील हुई। पहले लोग मरते हैं, टाकीमिची पास में आता है, चीजें समझता है, आता है, लोगों को बचाता है, वही रिपीट हो जा रहा है। बट इस सीजन के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि टाकीमिची अब पास्ट में वापस नहीं जा सकता। तो मतलब अब वो जो भी करेगा वो चीज परमानेंट हो जाएगी। ही कैन नॉट रिवर्ट इट। सिर्फ इस पार्ट की वजह से मुझे इस सीजन में बहुत मजा आया। बिकॉज अब अगर कोई मरेगा तो वो मरेगा, टाकीमिची कैन नॉट सेव हिम और हर। और एंड में कुछ एपिसोड के अंदर ट्रक्कू ने भी अपनी एंट्रेंस मारी दी। नेक्स्ट एनिमे ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क कोर 2। देखो ब्लीच बिग 3 के अंदर आता है और तुम्हें पता है कि व्यू का प्यार है बिग 3। मैंने ब्लीच की मांग ऑलरेडी पड़ी हुई है बट कोर 2 मुझे पता था कि कोड 2 के अंदर क्या होने वाला है, इसलिए मैं एनिमे फॉलो नहीं कर रहा था। बट कुछ अनाउंसमेंट हुई उसकी वजह से वो लाइक एनिमे देखना है अब तो। कुबो जो ब्लीच के राइटर है उन्होंने एनिमे के अंदर कुछ एनिमे स्पेशल चीजें डाली हुई हैं, जैसे कि शिंजी की बानकाई, जीरो डिवीजन के अंदर जो सेंजेमारू है उसकी बानकाई। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मांग के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती हैं। नए एनिमेशन के साथ में ब्लीच को देखना तो वैसे मेरे लिए बहुत मजेदार चीज है। और कोर 2 के अंदर इसके अलावा बहुत सारी चीजें हुई। युवाबा और उसकी आर्मी का सोल पैलेस में आना, वहां पे उनके और हमारे जीरो डिवीजन की फाइट्स। और मैं तो और पागल हो गया था जब मैंने लाइव स्ट्रीम पे कोड 3 का ट्रेलर देखा जिसके अंदर आइजन आने वाला है, हमारा युवा वेकन होने वाला है। ट्रेलर देखो जाके। नेक्स्ट एनिमे मिडोरी। मजाक कर रहा हूँ, इस साल नहीं आया वो बट मेरे थ्रू इस साल बहुत लोगों ने डिस्कवर करा। एंड इफ यू वांट टू नो ये मिडोरी कौन सा एनिमे है,
लिंक इन डिस्क्रिप्शन। बहुत प्यारा एनिमे है, एकदम फैमिली फ्रेंडली है, बहुत अच्छा है। अब इसके बाद 3 बड़ी एनिमे जो आए इसी साल है, बट मैंने कंप्लीट नहीं कर पाया। बोले तो अपन आराम आराम से देख रहा हूं उनको। पहला फ्रेयर एंड बियॉन्ड जर्नीज एंड। देखो इस एनिमे ने मेरे को दी साइतामा वाली वाइब्स। नहीं मैं इसको वन पंच वुमन नहीं बोल रहा हूँ, जैसे वन पंच मैन हर एक शोनन से बहुत डिफरेंट है। मतलब हर शोनन एनिमे का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो और स्ट्रॉन्गर होता रहता है, बट दूसरी साइड वी हैव साइतामा जो ऑलरेडी अपने एनिमे का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। वो अपने 100% पे है। मैंने मांगा पढ़े, मुझे पता है उससे ऊपर भी जा सकता है, बट उसको नीड नहीं है। बट हाँ, अब वो स्ट्रॉन्गेस्ट है तो अपनी लाइफ को आगे कैसे जीता है हम वो देखते हैं वन पंच मैन के अंदर, जो उसको यूनिक बनाती है। ऐसे ही काइंड ये बियॉन्ड जर्नी वाला एनिमे है। वी हैव एन एल्फ जो अपना मेन मिशन कर चुकी है ऑलरेडी, नॉट गोइंग टू टेल यू व्हाट दैट इज, एंड नाउ शी इज जस्ट डूइंग हर साइड मिशंस, जहां वो अपने पास्ट की मेमोरी फिर से याद करती है, नई चीजें एक्सप्लोर करती है, नए लोगों से मिलती है। और अगर तुम टाइटल पे थोड़ा ध्यान दो तो जर्नी बियॉन्ड एंड तो तुम थोड़ा समझ चुके होगे। और हाँ, ये बहुत प्यारा एनिमे, एनिमेशन में काफी सही लगे। अभी कंप्लीट नहीं किया बट डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। नेक्स्ट ओशिनोको, पूरा नहीं देखा अब तक बट आई एम एंजॉयिंग इट। इसका मैंने पहले नाम देखा और पोस्टर देखा, फिर मेरे को लगा ना मजा नहीं आएगा। मेरे को शुरू में लगा कि हर एक एपिसोड के अंदर हम कॉन्सर्ट देखने वाले हैं जिसके अंदर कुछ चैलेंज फेस करेंगे, ऐसा कुछ होने वाला शायद से। मे बी अच्छा हो बट नॉट माय थिंग। बट जैसे मैंने एपिसोड 1 देखा पूरा सीन चेंज हो गया। सो या डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ओके, साथ में इसके एनिमेशंस आर आल्सो प्रीटी अट्रैक्टिव। और साला पहला एपिसोड ही 1 घंटा 22 मिनट का है, फिर एपिसोड 11 सारे एपिसोड 24 मिनट के आसपास के हैं। अगर तुम डिवाइड करो तो इन लोगों ने पहला एपिसोड ही 3.5 एपिसोड के बराबर बना दिया। नेक्स्ट और लास्ट प्लूटो। यूजुअली जब मैं कोई एनिमे मांगा स्टार्ट करता हूं ना, उसके 3 क्राइटेरिया होते हैं। पहला, क्या वो हद से ज्यादा फेमस है। दूसरा, क्या वो हद से ज्यादा अंडररेटेड है या अनडिस्कवर्ड है हद से ज्यादा। और तीसरा, मैं एनिमे देखने से पहले उसका प्लॉट पढ़ लेता हूं। बट प्लूटो के अंदर ये तीनों सिनेरियो फिट नहीं बैठे, बिकॉज जब मैंने सुना कि प्लूटो का राइटर वही है जिसने मॉन्स्टर जैसा एनिमे लिखा है, वो लाइक बस काफी है, अब तो देखना मुझे एनिमे। डॉक्टर टेनेमा जोहान लिबर्ट, उस वाले मॉन्स्टर की बात कर रहा हूँ, साथ में जिन्होंने 20th सेंचुरी बॉयज पढ़ी है, तो उसकी मांगा भी इन्होंने ही लिखी है। सो आई गेस तुम्हें प्लॉट सुनने की जरूरत भी नहीं है इस एनिमे का, तुम जाके एनिमे शुरू करो सीधा। बट सिर्फ जिनको प्लॉट सुनना है, वी हैव अ डिटेक्टिव जो कुछ केस सॉल्व कर रहा है जिसके अंदर ह्यूमंस और रोबोट्स की डेथ इंक्लूड है। मतलब डेथ वगैरह हो रही है अजीब अजीब वे में, और हमारे डिटेक्टिव को सॉल्व करना है केस। और हाँ, ये बस 8 एपिसोड का ही है। सो ये थे मेरे कुछ बेस्ट एनिमे जो मैंने इस साल देखे। ना आई नो इससे भी काफी बढ़िया बड़े एनिमे आए होंगे इस साल, जो ऑफ कोर्स मैंने मिस कर दिए। सो कमेंट्स हम लोगों के लिए खुला है, डू रिकमेंड मी सम। और हाँ, मैंने वैसे इस साल का 1 हफ्ते के अंदर ही दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम देखा एंड आई एम लविंग इट। मैंने वो ना 3-4 दिन का ना खत्म कर दिया पूरा, दोनों सीजन, एक ओवीडी करके कुछ है वो, एक मूवी, सब कुछ। अगर स्लाइम इस साल आया होता ना, मेरे लिए ये बेस्ट इस आया होता, खत्म बात। क्योंकि मैंने बहुत एंजॉय करा सो देखते हुए। और फिर से कह रहा हूँ, मेरे लिए बेस्ट होता, मेरे लिए। आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हारे लिए बेस्ट होता। अच्छा एनिमे खत्म, लेट्स टॉक अबाउट सम वर्स्ट एनिमे ऑफ 2023। मेरे लिए वर्स्ट नंबर 1, 100 गर्लफ्रेंड हु रियली या। इसका प्लॉट ये है कि हर एक इंसान को एक सोलमेट मिलता है। सो एक दिन गॉड गलती से हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की किस्मत के अंदर एक नहीं बल्कि 100 सोलमेट लिख देते हैं। 100 सोलमेट आ चुके हैं, तो अब हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को अपनी पूरी लाइफ इन 100 फीमेल्स को खुश रखना है। दैट्स इट, इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू एंजॉयड इट, लव यू टू। अगर तुम में से कोई भी हिम्मत रखता है कि वो मुझे बोल सकता है कि ये एनिमे एक अच्छा एनिमे है, तो मैं पर्सनली तुम्हारे घर में घुसूंगा, शैडो कोंजुत्सु यूज करूंगा, और जैसे इतादोरी और नानिमी ने माहितो को पीटा था सीजन 1 के अंदर जुत्सु काइसेन के, वैसे तुम्हें कूटूंगा। इस एनिमे को देखने के बाद मेरे को हीरो 22 ज्यादा बड़ी लगने लग गई। नेक्स्ट वर्ड्स एनिमे कामिकात्सु वर्किंग फॉर अ गॉड इन अ गॉडलेस वर्ल्ड। पीस ऑफ शिट। पहली चीज, इसका नाम किसने रखा है? तुम खुद सुनो, वर्किंग फॉर अ गॉड इन अ गॉडलेस वर्ल्ड। टॉप टियर की लैटरिंग। चलो ठीक है, आजकल के एनिमे के नाम उल्टे हो सकते हैं, लाइक एक था वो द टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ वेंडिंग मशीन। सो लेट्स नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर, एनिमे देखा जाए। और इस एनिमे के अंदर है ये क्या है? ये क्या है? अबे क्या है ये? सुनो, इस साल एक मूवी आई थी टाइगर श्रॉफ की, गणपत। मैं एक टाइम पे ना उसके वीएफएक्स को अच्छा बोल देता हूँ, जो लिटरली लैटरिंग थे, बट इसके नहीं। आई कैन नॉट। इस एनिमे का प्लॉट, एनिमेशन नहीं। वैसे मैं वर्ष के अंदर मुशो टेंजो भी रखने वाला था, कुछ सीजन 2 के अंदर बस भी भरा पड़ा है, बट डिस्पाइट ऑल दैट मैं काफी हंसा उसको देखते हुए, एंड नहीं वो अच्छा था। अब लास्ट वर्ड्स एनिमे, जिसका मैं नाम और प्लॉट सुन के मेरा ऑलरेडी मन उठ चुका था, बट अगेन आई थॉट लेट्स नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो मैंने थोड़ा देखा एनिमे एंड मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं गलत था। समटाइम्स यू हैव टू जज अ बुक बाय इट्स कवर। और इस एनिमे का नाम है माई लाइफ एज इनुकाए सांस डॉग। तुम मर गए, वापस से पैदा हुए हो उसी वर्ल्ड के अंदर, बट एक कुत्ते की फॉर्म में, और उस कुत्ते को तुम्हारी क्रश ने अडॉप्ट कर लिया है, और तुम्हारी क्रश तुमसे ऑब्सेस्ड है नेक्स्ट लेवल। लाइक तुम एज अ कुत्ता मूत रहे हो और तुम्हारी ओनर तुम्हारी फोटो ले रही है और हॉर्नी हो रही है तुम्हें देख के मूतते हुए। ये इनुकाए अपने कुत्ते की पूंछ को सूंघ के बोल रही है, So beautiful, so elegant. और इसकी कुछ दोस्त वगैरह भी है जो भी तुमसे काफी ऑब्सेस्ड हैं, जिसको तुम गलत गलत जगह चाट रहे हो। और वो भी एक पॉइंट में ना सीधे कंफ्यूज होगा कि मैं क्या देख रहा हूँ, ये कोई एनिमे या
सो होमीज ये थी मेरी पूरी लिस्ट ऑफ बेस्ट एंड वर्स्ट एनिमे आई हैव वॉच्ड इन 2023। नाउ आई नो डेफिनेटली तुम लोगों के हिसाब से इसके अंदर कुछ अच्छे एनिमे ऐड होने चाहिए, कुछ हटने चाहिए और बुरे में भी कुछ ऐड होने चाहिए, बिकॉज मैंने इतने सारे एनिमे नहीं देखे इस साल। मैं जो अपने कंटेंट वगैरह के अंदर ही लगा रहता हूँ, खाना खाता हूँ, तब मुश्किल से वो टाइम मिल पाता है एनिमे देखने का। बट हाँ, मैंने जो भी देखे आई एंजॉयड इट। और अगर तुम्हें देखना तो मैंने अच्छे वाले बताए, उनसे रिकमेंडेशन उठाना, ये बुरे वालों में से नहीं। पता लगा कल को तुम्हें टैग करो स्टोरी के अंदर कि देखो व्यू भाई हम कुत्ते वाला एनिमे देख रहे हैं। सो मिस ये वाली वीडियो दी थी। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई होप यू एंजॉयड इट। मिलते हैं ऐसी और वीडियोस के अंदर। और हाँ, हैप्पी न्यू ईयर। और ना जो चुका जाने वाला प्रॉब्लम मांगा नेक्स्ट वीक ब्रेक पे है, बट लास्ट वीडियो के अंदर काफी लोग कह रहे थे कि कलिंग गेम्स वाली आर्क के ऊपर वीडियो लेके आओ जो मांगा में है, जो सीजन 3 के अंदर आएगी। तो प्रॉब्लम तुम्हें नेक्स्ट वीक वो देखने को मिल जाए, साथ में बोटो वाली गेम का गेम प्ले भी।